हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं अब नए फॉर्मूले से देखने के लिए मिलेंगी शिक्षक भर्तियां, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी भर्तियों में नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में या फिर बात की जाए नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो जो 75% सीटें होंगी वो रिजर्व की जाएंगी, जिसमें निश्चित तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी या रिजर्व कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थी जैसे कि ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए तो बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन अगर आप एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि जनरल के अभ्यर्थी हैं, तो आप जानते हैं कि जो जनरल के अभ्यर्थी चयनित होते हैं वो अनरिजर्व सीटों पर होते हैं, जिस पर सभी अभ्यर्थी अपना कंपटीशन फाइट करके सीटें ले सकते हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का या किसी भी कैटेगरी का, क्योंकि वो सीटें किसी के लिए रिजर्व नहीं होती हैं। तो ऐसे में अगर आप एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पर आने वाली भर्तियों के लिए आप सभी के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा देखने के लिए मिलेगा। और इस मुद्दे पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं कि भाई मैं किसी भी ओबीसी, एससी या एसटी या सामान्य वर्ग या फिर किसी भी कैटेगरी को लेकर किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो आज देखने के लिए मिली है और सरकार के माध्यम से बदलाव किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी आरक्षण मुद्दे पे बात की जाती है तो दूसरे जो कहीं ना कहीं वर्ग के लोग हैं वो इस मुद्दे पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको उस मुद्दे से संबंधित जानकारी देना है, ना कि किसी आरक्षण को लेकर कुछ कहना। आरक्षण दिया जा रहा है तो वो नियमों के तहत दिया जा रहा है। आरक्षण अगर किसी के माध्यम से दिया जा रहा है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके लिए न्यायालय है, लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ वो जानकारी देना है कि ये जो मुद्दा क्या है। अब मुद्दे की बात यह है कि अब नए फॉर्मूले से देखने के लिए मिलेंगी भर्तियां। जैसा कि आप जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव की समय पर सरकारों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है जनता को। अब जब जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने के लिए मिलती है कि उनके जो बेनिफिट लेना है तो थोड़ा बेनिफिट उनको भी देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई रोटी देता है, कोई अनाज देता है, कोई चावल देता है, कोई बिजली फ्री देता है, कोई पानी फ्री देता है। तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, अलग अलग प्रकार के बेरोजगारी भत्ता या जो भी आप कहें। लेकिन अब सरकार के माध्यम से चुनाव के समय बदलाव किया गया आरक्षण प्रणाली के अंदर, यानी कि जो आरक्षण पहले दिया जाता था अब उसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया, यानी कि लगभग 75% जो भर्ती के अंदर सीटें निकाली जाएंगी वो रिजर्व कैटेगरी की होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई वैकेंसी 100 पदों के लिए निकाली जाती है। अब पहले क्या होता था कि 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाती थी, 50% सीटों पर आरक्षण होता था, 50% सीटें अनरिजर्व की होती थी, जिस पर कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो सामान्य वर्ग का है, ओबीसी का है या एससी या एसटी का, अगर वो सामान्य वर्ग की कट ऑफ को पार करता था तो उसको अनरिजर्व सीट पर चयनित होने का मौका मिलता था। लेकिन जो 50% सीटें देखने के लिए मिलती थी ये पूरे तरीके से आरक्षित होती थी। इन पर उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी का चयन होता था जिसके लिए ये आरक्षित की गई हैं, यानी कि यहाँ पे उनके लिए 50% सीटें पूरे तरीके से सेफ हैं। अगर वो अपने आप को और भी ज़्यादा योग्य ठहराते तो 50% सीटें जो अनरिजर्व की हैं उस पर भी उनको चयनित होने का मौका मिलता। ठीक है, अब क्या हुआ, अब का नियम समझे तो यहाँ पे 75% आरक्षण हो चुका है, वो 25% सीटें अनरिजर्व की हैं, यानी कि अब जो 75% सीटें होंगी वो तो उन्हीं छात्रों के लिए हैं जो उस आरक्षण से संबंधित हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो ये जो आरक्षण की सीटें होंगी वो तो इन्हीं के लिए होंगी। अब जो पहले 50% बचा करती थी उनको घटाकर 25% कर दिया गया, यानी कि अब जो 25% सीटें बची हैं इसी पे अनरिजर्व के अभ्यर्थी चयनित होंगे। अब चाहे उसमें कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, चाहे वो ओबीसी का अभ्यर्थी है, चाहे वो एससी का अभ्यर्थी या फिर एसटी का अभ्यर्थी है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा कट ऑफ आएगी सामान्य वर्ग के मुकाबले उस अभ्यर्थी को इन सीटों पर चयनित होने का मौका मिलेगा। अब ध्यान से समझिए,
ये जो नियम लागू किया गया है वो आपको देखने के लिए मिलता है पटना बिहार के माध्यम से। लेकिन आप इस मुद्दे को ऐसे ना समझ कर ऐसे समझिए कि ये मुद्दे आने वाले समय में आपके राज्यों में भी लागू हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि वोट बैंक तो आप जानते हैं ना कि ओबीसी SC ST की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और सरकारें अपने फ़ायदे के लिए वोट बैंक को बनाने के लिए इस प्रकार के फ़ायदे देती हैं। हो सकता है इस मामले को बाद में चुनौती दी जाए कोर्ट के अंदर, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी विभाग में आरक्षण के नए प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों में नए आरक्षण प्रावधानों को तत्काल लागू करने को कहा है। उन्होंने मंगलवार को सभी सरकारी विभागों में आरक्षण अधिनियम 2023 को प्रावधानों को लागू करने से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक देखने के लिए मिली, जिसको लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी कर दी गई है अधिसूचना। अब जो 75% आरक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। पहले SC को 16% आरक्षण मिलता था, अब बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। ST को पहले 1% आरक्षण मिलता था, जिसको बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। EBC को यहाँ पे 18% आरक्षण मिलता था, जिसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। और BC की अगर बात की जाए तो उसको जो आरक्षण मिलता था 12%, उसको बढ़ाकर यहाँ पर 18% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये आप सभी के सामने आरक्षण का पूरा सिनेरियो है। अगर आप इसको इसमें प्लस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग आप सभी के सामने 75% पूरा का पूरा आरक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने लगभग जो पहले आरक्षण देखने के लिए मिला था, ये जो 50 से 65% पहुँच गया था, अब अनारक्षित वर्ग के लिए 35% कोटा है, जिसमें 10% सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भी आरक्षित है। यानी कि सिर्फ 25% सीटें ही यहाँ पर बचती हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर जो दूसरी कैटेगरी के अभ्यर्थी भी हैं। तो कंपटीशन तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होगा। अब बिहार में नए फॉर्मूले से भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। पहले से विज्ञापित पदों पर भर्ती में लागू होगा आरक्षण का नया फॉर्मूला। CM नीतीश के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। आरक्षण के नए प्रावधानों को चुनौती दी जा सकती है कोर्ट के अंदर, जिसके बारे में हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। इस मामले में कानूनविदों का कहना है कि अगर इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो इसके गुण और दोष की समीक्षा नए सिरे से करते हुए कोर्ट अपना आदेश देगी और उसके आधार पर भविष्य में इसका जो कहीं ना कहीं पालन है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात है कि 75% सीटें पर आरक्षण लागू कर दिया गया है। आप इसको कैसे समझते हैं कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्ती के बारे में। तो लिखा हुआ है कि विधायक को शिक्षक भर्ती संबंधित मिली। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अपनी मुलाकात की गई और उन्होंने बताया कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अभी तक आरक्षण घोटाले को स्वीकार तो किया लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।